हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की 10 सबसे घातक, शानदार और इंटेलिजेंट कमांडो फोर्सेस के बारे में। इन बलों के आगे दुश्मन चुटकियों में घुटने टेक देते हैं। यह सभी बल भारत की आन बान शान है। एनएसजी देश की सबसे अहम कमांडो फोर्स में से एक है जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। एनएसजी में चुने जाने वाले जवान तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छे जवान होते हैं। आतंकवादियों की ओर से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, 26/11 मुंबई हमले के दौरान एनएसजी की भूमिका को सभी ने सराहा था। इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के लिए इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आर्मी के लड़के शामिल किए जाते हैं। हालांकि दूसरी फोर्सेस से भी लोग शामिल किए जाते हैं। इनकी फुर्ती और तेज़ी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। मार्कोस का नाम आपने कम ही सुना होगा। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडोज, जिन्हें आम नज़रों से बचाकर रखा जाता है। मार्कोस को जल, थल और हवा में लड़ने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। समुद्री मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें महारत हासिल है। 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में एक का सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। मार्कोस हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरने में माहिर होते हैं। ये कमांडोज हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। नौसेना के सीनियर अफसरों की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने का पता नहीं होता। 26/11 हमले में आतंकवादियों से निपटने के लिए इनकी खास भूमिका थी। पैरा कमांडो फोर्स। मार्कोस के बाद नंबर आता है पैरा कमांडोज का, जो भारतीय सेना की सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स मानी जाती है। इनका गठन 1965 भारत-पाक युद्ध के दौरान हुआ था। इसकी खास बात यह है कि पैरा कमांडोज करीब 3000 से भी ऊपर से छलांग लगाने में माहिर हैं। 1971 और 1991 कारगिल युद्ध के दौरान इसी पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। भारतीय आर्मी का यह अहम हिस्सा होता है। गरुण कमांडोज, यह भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में रहते हैं, जिसमें करीब 2000 कमांडो होते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, हवाई आक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। इस स्पेशल फोर्स का गठन 1988 में किया गया था। इसका मुख्य काम पीएम, फार्मर पीएम और उनकी फैमिली को सुरक्षित रखना होता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद इसका गठन किया गया था। इन फोर्स के कमांडो के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। कोबरा कमांडो, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इसका गठन 2008 में हुआ था। इन्हें विशेष गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके माध्यम से ये भेष बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं।